हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। वीडियो में बात करने वाले हैं हेमंत सोरेन के बारे में कि हेमंत को बेल मिल गई है और उन्होंने दोबारा से झारखंड में अपना तमगा हासिल कर लिया है और वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने रिहा करने के बावजूद बीजेपी सरकार को जो लताड़ा है और बीजेपी सरकार को घेरा है, बीजेपी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं हेमंत सोरेन के बारे में कि झारखंड के मुख्यमंत्री पे भी बहुत सारे घोटालों के, खनन के, अनन के आरोप लग चुके थे, जिसमें सीडी और ईडी और ईडी बहुत सारी शाखाओं को हेमंत सोरेन के ऊपर छोड़ दिया गया। हेमंत सोरेन को सजा कराई गई और जिस तरीके से वो अंदर थे, उनकी पार्टी में दूसरे को सूबे की कमान दी गई। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने बहुत सारी आवाज उठाई थी और वो इलेक्शन जीत भी गई। जिस तरीके से हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन का सहारा थे, जिस तरीके से उनकी भाभी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और जिस तरीके से हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त देने की तैयारी कर रहे थे, उनसे केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बीजेपी सरकार के चलते ऐसे आरोप लगते हैं। अब ईडी ने बीजेपी कहने से कितना काम किया, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, पर अब तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और हेमंत सोरेन की पार्टी सारा टीकरा बीजेपी पे फोड़ रही है। हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया है कि बीजेपी को सबक सिखा के रहेंगे और जिस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें पैदा कर देंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने उन पे मन गढ़ंत आरोप लगाए थे, उससे उनको बरी मिल गई है और जनता में दोबारा से सीएम का उन्होंने तबका हासिल कर लिया है। बीजेपी को उन्होंने तानाशाही पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी की जो इनकी चमचागिरी नहीं करता, जो उनका कहना नहीं मानता, ये उसको ईडी और सीबीआई की धमकी देते हैं और तुरंत उसको अंदर करा देते हैं। पर बीजेपी से वो डरने वाले नहीं हैं, वो इंडिया गठबंधन को साथ रहेंगे। और बीजेपी की उन्होंने बहुत सारी बातों को तानाशाही बताया कि मोदी जी सिर्फ अपने ही चमचों की बात सुनते हैं। मोदी जी की बात को उन्होंने नहीं माना। मोदी जी की तरफ से उनको बहुत सारे ऑफर थे, जैसा सुरेंद्र कहा रहे हैं, पर ऐसा कितना सच है कितना झूठ है, पर उनकी पार्टी ने उनका खूब साथ दिया और उनकी पार्टी ने सूबे की कमान को संभाले रखा। बीजेपी ने लोटस कमल स्ट्रिंग ऑपरेशन करने की तैयारी की थी, पर उनकी भाभी जी को तो बीजेपी में ले आए और बीजेपी में भाभी आने के बावजूद भी उनकी बहुत करारी हार हुई। पर इस बार झारखंड में हेमंत सोरेन का जलवा कायम है और उन्होंने बीजेपी की सरकार को सख्त तेवर दिखा दिए कि बीजेपी सरकार जितनी मनमानी कर ले, पर वो जेल में रहने वाले नहीं है। और ऐसा ही हाल केजरीवाल के लिए उन्होंने बोला है कि केजरीवाल की जल्द जमानत होगी और विधानसभा पहले अगर केजरीवाल भी आ जाते हैं तो हेमंत सोरेन की तरह बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्रियों को जो बीजेपी के इशारे से जेल हुई थी या ईडी के इशारे से जेल हुई थी, इसके बारे में कुछ तथ्य नहीं है। पर सरकारें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं और उन्होंने साफ बीजेपी सरकार को दोषी माना है, मोदी को दोषी माना है। इंडिया गठबंधन ने साफ हमला बीजेपी सरकार पर संसद में भी बोल दिया है। राहुल गांधी ने भी हमला बोला था कि मोदी सरकार ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को जो जेल कराई थी, वो तानाशाही का एक नमूना है। इस तरीके की तानाशाही जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार की सूत्रड़ साफ होने की कवायद उन्होंने रख दी थी। उन्होंने राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, उन्होंने बोला है कि इस बार वो आपको गुजरात में भी सुतला साफ करके बताएंगे। आप देखते हैं कि राहुल गांधी ने अब तक जो बातें कही थी कि 248 240 सीटें आएंगी, वैसा ही हुआ। राहुल गांधी ने खटाखट की जो बातें कही थी, ऐसे ही बातें चल रही है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी इस पर कितना डिपेंड करती है। पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो कमाल संभाली है और जनता में जो लोकप्रिय हुए हैं और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई धराशायी हुई है और दोबारा से वो घर वापसी आए, इससे झारखंड में उनकी पार्टी में दम फूट चुका है और बीजेपी के वो आग बबूला है और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने आक्रामक बयान दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी से वो डरने वाले नहीं है, बीजेपी जितने जुल्म कर ले और इस बार वो बीजेपी को इलेक्शन में तब सबक सिखा के रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल के लिए भी उन्होंने उम्मीदें जताई हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आएंगे और फिर वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, फिलहाल हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री काफी दिनों से जेल की हवा खा रहे थे और उन पे खनन के बहुत सारे आरोप चल रहे थे, पर उन्होंने बाहर आते ही सब बीजेपी का रटा रटाया राग बता दिया है कि ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं था। सब बीजेपी की धरी प्लानिंग थी जो चौपट वो कर दी है और वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को और चौपट करेंगे, ऐसा उनका कहना है। अब देखते हैं कि हेमंत सोरेन की वापसी, मुख्यमंत्री का जो पद संभाला है, इससे बीजेपी का कितना नुकसान होगा और बीजेपी के सपनों पर कितना पानी फिरेगा। क्या झारखंड में दोबारा से बीजेपी का सूत्रा साफ होने की तैयारी है? हेमंत सोरेन ऐसा कह रहे हैं। इस रुझान पे प्रॉपर नजर बनाएंगे। अगर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है
जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखो। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।